अस्सलामुअलैकुम। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ ज़करिया राज़ी, जो कि पेज नंबर 165 पर दे रखा है। ठीक है, तो जैसे कि हम किसी भी तबीब के बारे में या किसी भी फ़िलासफ़ा के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले उसका तारुफ़ पढ़ते हैं, फिर तालीम व तरबियत, फिर फ़ज़्ल व कमाल, और फिर फ़ज़्ल व कमाल में जिस हैसियत से वो मशहूर होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, और उसकी कोई मशहूर किताब है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हम ज़करिया राज़ी का सबसे पहले तारुफ़ देखते हैं। तो देखो, जैसे कि हमने रब्बन तबरी पढ़ा था, तो रब्बन तबरी में हम उनका फुल नेम याद करा था। तो उनका नाम था अबुल हसन अली बिन सहल रब्बन तबरी। तो इसी तरह से ज़करिया राज़ी का भी एक पूरा नाम है जो हमें याद रखना होगा, अबू बक्र मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी, ये इनका फुल नेम है। और हमने बताया था कि 5 अतिब्बा हैं जो अरबी अतिब्बा में आते हैं, जो अरबी दौर में पैदा हुए, अरबी दौर के अतिब्बा कहलाते हैं। तो उनमें से ज़करिया राज़ी भी एक है। तो उन 5 का हमने जैसे ज़िक्र किया था, जो अरबी तिब थी, तो जैसे सबसे पहले जो है रब्बन तबरी आते हैं, फिर मजूसी आते हैं, ज़करिया राज़ी आते हैं, अबू सहल मसीही और इब्न सीना आते हैं। तो ज़करिया राज़ी भी अरबी दौर के अतिब्बा हैं। फिर इसमें एक नाम दे रखिए जलीलुल क़द्र। तो जलीलुल क़द्र का मतलब बड़ा, तो एक बड़ी तबीब थे। तो इनकी जो है कमालात की बिना पर, जो इनकी खिदमात थी उनकी बिना पर इनको लक़ब से नवाजा गया था, मतलब टाइटल दिए गए थे। तो वो दो टाइटल हमें याद रखने, एक इन्हें इमाम तिब कहा गया, यानी कि तिब का इमाम, मेडिसिन का इमाम कहा गया, और दूसरा इन्हें जो है जालिनूसुल अरब कहा गया, यानी कि अरब का जालिनूस या अरबों का जालिनूस कहा गया। तो ये हमें याद रखना है इनकी टाइटल को। फिर इसमें अब ये पैदा कब हुए, तो 850 AD में ईरान के शहर रे में पैदा हुए। ठीक है, तो अब एक चीज़ इससे कनेक्टेड है, जैसे हमने रब्बन तबरी पढ़ा था, तो रब्बन तबरी में हमने देखा था उनकी जो डेथ हुई थी वो 850 AD में हुई थी। तो जब उनकी डेथ हुई तो उसी सन में ज़करिया राज़ी पैदा हुए 850 AD में। ठीक है, और जैसे हमने देखा था रब्बन तबरी भी ईरान के शहर में पैदा हुए थे। तो जितने भी अरब अतिब्बा हैं वो ज़्यादातर अभी तक जितने भी देखे हैं हमने, जैसे रब्बन तबरी देखा, ज़करिया राज़ी हैं, तो ये दोनों ईरान में ही पैदा हुए और ईरान के अलग अलग शहर में पैदा हुए। जैसे कि हमने रब्बन तबरी देखा था, तो तबरेज़ से हमने याद करा था कि मरू, तो मरू में पैदा हुए थे वो ईरान के शहर, और ज़करिया राज़ी जो है ईरान के शहर जो है रे में पैदा हुए। ठीक है, और ये जो हैं अपनी खिदमात की बिना पर, और इनका क्या था कि अपने ज़माने के तबीब वक्त कहलाते थे या साबित हुए। क्यों? क्योंकि इनकी खिदमात ही ऐसी थी, इतने अच्छे तबीब थे, इसी वजह से अपने वक्त के जो थे ये तबीब वक्त कहलाते या चीफ ऑफ द फिजिशियन कहलाते थे। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो अब इनकी डेथ के बारे में देखते हैं। तो 73 साल की उम्र में 923 AD में इनकी वफ़ात हुई। तो इसमें तारुफ में हमें सिर्फ उनका फुल नेम याद रखना है, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी। ये याद रखना है कि अरबी दौर के अतिब्बा थे। तीसरी चीज़ हमें इनके लक़ब याद रखने हैं कि इमाम तिब कहलाते थे, और दूसरी चीज़ ये है, हाँ, जालिनूसुल अरब याद रखना है। और फिर इनकी डेथ और बर्थ के बारे में याद रखना है कि बर्थ 850 AD में ईरान के शहर रे में हुई थी, और वफ़ात जो थी वो 923 AD में 73 साल की उम्र में इनकी हुई थी। ये कुछ पॉइंट्स हैं, 4 या 5, तो उनको हमें याद रखना है। नेक्स्ट आता है तालीम व तरबियत। तो इब्तदाई तालीम जितने भी अतिब्बा हैं, जैसे कि हमने रब्बन तबरी पढ़ा, तो इब्तदाई तालीम उनकी जो थी वो अपने शहर में ही हुई थी। इसी तरह से ज़करिया राज़ी की भी जो इब्तदाई तालीम है वो अपने शहर रे में हुई थी। ठीक है, तो इन्होंने तालीम किस किस की हासिल की थी? इनकी जो तालीम थी वो जो इस सेकंड लाइन में देखा है, अदब की थी, यानी कि लिटरेचर की, मंतिक की, और फ़लसफ़े और मौसीकी। मंतिक मतलब लॉजिक, फ़लसफ़ा हमें पता है फ़िलॉसफ़ी, और मौसीकी कहा जाता है म्यूज़िक। तो इन्होंने इन चारों चीज़ों की तालीम ली थी और इसमें इनको महारत हासिल थी। इसके अलावा कीमिया और तबियात, जो नेक्स्ट लाइन में देखा है, कीमिया और तबियात यानी कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में भी ये कामिल हो गया। ये इनका इल्म भी जो है, इनका इल्म भी हासिल किया था। तो अब अभी तक हमने देखें तो लिटरेचर से था, म्यूजिशियन से इनमें महारत थी, म्यूजिशियन थे ये। इसके अलावा फ़िलॉसफ़ी और मंतिक के भी जो थे, इनकी इनमें महारत थी, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में भी इन्होंने इल्म हासिल किया था। तो अब ये बात आती है, सॉरी बहुत तेज़ हो गया। अब ये बात आती है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब ये फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री ये बिल्कुल मेडिसिन से अलग हैं। तो फिर क्या वजह है जो हम इन्हें मेडिसिन में पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनकी तालीम तो इसकी हुई नहीं थी। तो वजह ये है, क्या हुआ था कि ये एक बीमारिस्तान, इनके हॉस्पिटल में इनका एक बार जाना हुआ था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन दवासाज़ से एक मुलाकात हुई, जिसने दवासाज़ी के बारे में, दवाओं के बारे में इन्हें बात बताई, मतलब मालूमात इन्हें हासिल हुई। इसके बाद में एक तबीब से इनकी मुलाकात हुई, जिनसे इन्होंने सेहत और मर्ज़ से मुतालिक काफ़ी सवालात किए, और जवाबात जानने के बाद में इन्हें दिलचस्पी पैदा हो गई मेडिसिन से। तो फिर उसके बाद में 40 साल की उम्र में, सोचो 40 साल की उम्र में इन्होंने मेडिसिन का, तिब का इल्म सीखा, और ना सिर्फ इल्म सीखा बल्कि इतना कमाल हासिल कर लिया कि आज हम इन्हें किताब में पढ़ रहे हैं, और इनकी जो डिस्कवरीज़ हैं और जो तहकीकात हैं आज भी बहुत ज़्यादा मतलब उनको समझा जाता है और माना जाता है।
ठीक है। तो ये 40 साल की उम्र वाली जो बात है वो नेक्स्ट पेज पर दे रखी है। ठीक है, ये पूरा इसमें ही दे रखा है। अब नेक्स्ट आता है इनका फजलो कमाल क्या था। तो ये 3 हैसियत से मशहूर है, ये याद रखना। एक तो ये तबीब हाज़िक हैं, मतलब बहुत अच्छे तबीब हैं। एक ये बहुत अच्छे रिसर्चर यानी कि मुहक्किक हैं। एक मोजिद यानी कि डिस्कवरीज भी इन्होंने की थी। और ये एक मुसन्निफ भी हैं यानी कि राइटर भी हैं। तो ये 4 हैसियत हैं, तबीब हाज़िक, मुहक्किक, मोजिद और मुसन्निफ। इसके तौर पे ये मशहूर हैं और इनमें कमाल था इनका। तो अब हम एक-एक करके पढ़ते हैं। जैसे राज़ी बहैसियत तबीब पढ़ते हैं। तो तबीब की हैसियत से अगर हम देखें तो देखो ये दे रखा है कि जैसे सेकंड लाइन में दे रखा है कि ये रे और बगदाद कहीं भी रहे, जहाँ भी रहें, ये शिफाखानों के अफसरुल अतिब्बा यानी कि चीफ ऑफ द फिजिशियन मुकर्रर हुए, क्योंकि इनकी इतना अच्छा मतलब ये इलाज करते थे जिसके बिना पर ये जहाँ भी रहे उनमें फिजिशियन का इन्हें चीफ बना दिया जाता था। फिर उसके बाद में इनकी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये इलामाती मर्ज़ पर राज़ी का मुशाहिदा ज़बरदस्त था, यानी कि ये जो साइंस सिम्टम्स आते हैं, इलामात आते हैं, उन पर इनकी पकड़ थी। मतलब उन पर खूब गौर किया करते थे और खूब पहचान लिया करते थे कि ये इलामात जो है किस डिज़ीज़ से, किस जो है मर्ज़ से ताल्लुक़ रखती है। और फिर अगर एक बार हमने साइन एंड सिम्टम पहचान लिए तो हम डायग्नोसिस कर पाएंगे। तो ये तशख़ीस भी अच्छी कर लेते थे और तजवीज़ भी कमाल की थी। तजवीज़ का मतलब होता है, मतलब जैसे हम प्रिस्क्रिप्शन जो देंगे, जो दवाएं देंगे, तो ऑब्वियसली अगर हमें इलामात पता चल गई, साइन एंड सिम्टम पता चल गए, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम डायग्नोसिस भी अच्छे से कर सकते हैं। और एक बार हमने डायग्नोसिस कर ली तो हम दवाई भी यानी कि तजवीज़ भी अच्छे से कर लेते हैं। वो तीनों चीज़ें इनमें थी। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि राज़ी जो है वो मर्ज़ से ज़्यादा सबब पर नज़र रखता था, यानी कि मर्ज़ से ज़्यादा वो उसके जो कॉजेज़ होते हैं उन पर नज़र रखते थे। और यही वजह है कि वो इनका इलाज जो था वो काफ़ी कामयाब होता था। क्योंकि अगर हम वही चीज़ है कि अगर हम मर्ज़ को तो देख लें और उसको टैबलेट वगैरह से इलाज करते जाएं और कॉज को ना देखें, तो ऑब्वियसली वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉज भी देखें। तो वो सारी चीज़ें जो एक अच्छे तबीब में होती हैं, वो सारी चीज़ें इनमें मिलती थी। ठीक है। फिर ये आता है राज़ी बहैसियत मुहक्किक यानी कि रिसर्चर के तौर पे कैसे थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसके बारे में। इसमें 2 जो है पॉइंट्स हैं, तो उनके बारे में दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो सबसे पहला है कि स्मॉल पॉक्स और मीज़ल्स यानी कि जदरी और हसबा या खसरा, इन दोनों के बारे में जो नज़रिया पेश किया था, यानी कि ये दोनों मुतादी बीमारी हैं, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं। और ये जो इन्फेक्शन जो होता है इनका, वो हवा के ज़रिए फैलता है। ये इनका ही कंसेप्ट था। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बहुत पूछा जाता है कि किसने स्मॉल पॉक्स और मीज़ल्स यानी कि जदरी और हसबा या खसरा के बीच में फ़र्क को वाज़े किया था। तो यही थे जिन्होंने फ़र्क को वाज़े किया था इन दोनों के बीच में। ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो, क्योंकि अब इनसे समझ लो, जब इन्फेक्शन के बारे में बात हो रही है इतनी ज़्यादा, ठीक है, तो वायरस वगैरह के बारे में, मतलब माइक्रोब के बारे में बात हो रही है, तो माइक्रोब का जो कंसेप्ट था, यानी कि जरासीम या माइक्रोब का जो कंसेप्ट था, उस पर अगर हम अमली मुशाहिदा देखें, जो अमली अमल किया है उस पर, वो इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से अमल किया है। ठीक है। तो इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट वाक़या है इसी चीज़ से रिलेटेड कि एक बार जो इसमें दे रखा है लास्ट 5th लाइन में, एक मरतबा क्या हुआ कि बगदाद के खलीफा थे जिनका नाम था अज़दुद्दौला। तो उन्होंने राज़ी से कहा कि उन्हें बीमारिस्तान या शिफाखाना जो है वो तामीर करवाना है, उसके लिए उन्हें वो जगह बताएं। तो उन्होंने क्या किया, राज़ी ने, देखो कितना हैरत अंगेज़ है, इन्होंने क्या किया कि एक जानवर के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को जो है जगह शहर में जगह जगह जो है लटकवा दिया। और फिर कुछ अरसे के बाद में, कुछ टाइम के बाद में, जो हिस्सा सबसे कम मुताफ़ुन हुआ, कब सबसे कम इन्फेक्शन और प्यूट्रीफाई हुआ, तो उसको ही कहा कि वो जगह बेहतर है और वहीं पर शिफाखाना तामीर करवाएं। तो इससे कितना ज़्यादा मतलब समझ में आता है कि ये सिर्फ हम लोग जो हैं, जैसे कि हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, जैसे हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, लेकिन एप्लीकेशन जो है हर कोई नहीं कर पाता है, अमल में सब हर कोई नहीं ला पाता है। लेकिन इन्होंने माइक्रोब के बारे में जो इल्म इन्हें मिला था, जो इल्म हासिल हुआ था, उस पर बाकायदा इनका अमली जो है वो अमल किया था इन्होंने। ठीक है। तो ये सारे इनके जो है बहैसियत मुहक्किक के तौर पर हैं। फिर राज़ी बहैसियत मोजिद आ जाते हैं, यानी कि डिस्कवरी के तौर पर। तो अगर हम डिस्कवरी के तौर पर देखें तो इसमें 3 पॉइंट्स जो है याद रखने हैं। यानी कि देखो, वैसे तो एक ही पॉइंट है इसको कहा जाए तो, जो हम बेडसाइड क्लिनिक पढ़ते हैं, तो बेडसाइड क्लिनिक में हम यही पढ़ते हैं कि मरीज़ के पास जाना है, उससे हिस्ट्री लेनी है, रुदाद लेनी है, उसको तहरीर करना है, उसके हिसाब से हमें डायग्नोसिस करनी है और मरीज़ का जो एग्जामिनेशन करना है और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें डायग्नोसिस करनी है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है बेडसाइड क्लिनिक का या क्लिनिकल मेथड्स का, ये
पूरा हिस्ट्री टेकिंग का पूरा जो मेथड है वो ज़करिया राजी की ही देन है। ये क्या करते थे, अपने शागिर्दों से कहते थे कि उनको प्रमोट करते थे कि आप जो है मरीज़ के पास जाएं, उनकी रुदाद लें, उनकी हिस्ट्री लें, उनकी चीफ कंप्लेंट्स वगैरह लें और वो सारी कंप्लेंट्स जो हैं लेने के बाद में ख़ुद तशख़ीस करें। तशख़ीस करने के बाद में फिर ये सानवी तौर पर मतलब सेकेंडरी उस पर नज़र मारते थे तशख़ीस पर, फिर मरीज़ का बाकायदा मुआयना करते थे, एग्जामिनेशन करते थे और उसके बाद में फिर अगर जो अपने स्टूडेंट्स को कोई लेक्चर देना होता था, दर्स देना होता तो डायरेक्टली जो है बेड साइड पर ही जहाँ पर पेशेंट होता था वहाँ पर ये जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करते थे। तो बेड साइड डेमोन्स्ट्रेशन, क्लिनिकल मेथड्स और हिस्ट्री टेकिंग या केस हिस्ट्री का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ गिवन बाय ज़करिया राजी। ठीक है, नेक्स्ट आता है राजी बहैसियत मुसन्निफ़ यानी कि राइटर के तौर पर ये कैसे थे। तो इन्होंने तकरीबन जो है इसमें देखा, इसकी सेकंड लाइन में तकरीबन छोटी बड़ी 200 किताबें इन्होंने लिखी हैं, जिनमें से 3 किताबों के नाम हमें याद रखने हैं। सबसे पहला है किताब अल हावी, दूसरा है किताब अल मंसूरी, फिर तीसरा है रिसालतुल जदरी वल हस्बा। तो किताब अल हावी जो है इनकी शौराए आफाक किताब है, यानी कि शौराए आफाक का मतलब इनसे इन्हें बहुत ज़्यादा, इस किताब से इन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई थी। ये इंतहाई ज़ख़ीम किताब है। ज़ख़ीम का मतलब होता है कोई किताब अगर बहुत ज़्यादा जो है वो ठोस है, बहुत ज़्यादा भारी किताब है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा भारी किताब है, ज़ख़ीम किताब है और ये कई जिल्दों में जो है शाये हुई है और मुश्तमिल है। तो इनमें बेसिकली अगर हम इनके नाम ही याद रख लें तो वही काफ़ी हैं, पर फॉर द टाइम बीइंग मैं बता देती हूँ कि इल्म तिब से मुतालिक जो अल हावी है उसमें मालूमात हैं। ठीक है, तो इल्म तिब से मुतालिक इसमें मालूमात है और प्लस इसमें क्या है, पर्सनल रिसर्चेज जो इनकी थी, यानी कि ज़ाती तहकीकात भी इन्होंने शामिल किए हैं किताब अल हावी में। ठीक है, फिर इसको जो है तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया का हक में शुमार किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, किताब अल हावी को तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ऐसे करके पूछ सकते हैं कि ज़करिया राजी की कौन सी ऐसी किताब है जिसे तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया का दर्जा हासिल है, तो वो किताब अल हावी है। ठीक है, उसके बाद में किताब अल मंसूरी आता है। तो किताब अल मंसूरी जो है वो मुबादियत पर और मुआलजात पर इसमें जो है उसके ताल्लुक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो मुबादियत का मतलब होता है कि इब्तदाई उमूर, यानी कि तिब के जो इब्तदाई उमूर हैं, तिब के जो बेसिक फैक्टर्स हैं उनके बारे में है, और मुआलजात यानी कि मेडिसिन के बारे में इसमें मालूमात हासिल है। फिर देखो इसकी थर्ड लाइन में देखा है, यूनानी अतिब्बा से अख़ज़ शुदा मालूमात को इसमें जमा किया है। तो यूनानी अतिब्बा से जो भी उन्हें मालूमात हासिल हुई थी तो उसमें उनको इसमें उन्हें जमा किया था उन्होंने। फिर रिसालतुल जदरी वल हस्बा किताब आती है। तो ये इसमें जदरी वल हस्बा से समझ में आता है कि जदरी जो है वो स्मॉल पॉक्स है और हस्बा खसरा यानी कि मीज़ल्स को कहते हैं। तो इसका मतलब इसमें मर्ज़ चेचक खसरा के बीच जो मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको रखा गया है। और हमें पता है कि चेचक खसरा से जो मुतालिक इनकी इंफॉर्मेशन थी वो इनकी ज़ाती तहकीक पर मबनी थी, यानी कि इनकी पर्सनल रिसर्च पर डिपेंड करती थी। पर्सनल रिसर्च की जो की थी वो थी ये। तो इसलिए ये पूरी जो किताब है रिसालतुल जदरी वल हस्बा वो पूरी की पूरी राजी की ज़ाती फ़िक्र व तहकीक पर मबनी है, यानी कि पर्सनल रिसर्च जो की थी उस पर है ये। ठीक है, पूरी किताब। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ज़करिया राजी, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इनका नाम, पूरा नाम जो अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी है। ये अरबी दौर के अतिब्बा थे। इनके 2 लक़ब याद रखने हैं कि इमाम तिब और जालिनूसुल अरब कहा जाता है, यानी कि अरब का जालिनूस कहा जाता था। ठीक है, इनकी पैदाइश याद रखनी 850 AD में हुई थी। रे नामी शहर में, ईरान का शहर था। इनके इंतकाल जो हुआ था 73 साल में 923 AD में हुआ था। तालीम व तरबियत, इब्तदाई तालीम अपने शहर में हुई थी। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, फ़लसफ़ा, अदब, मंतिक वगैरह में माहिर थे। लेकिन इनका इंसिडेंस याद रखना है कि एक जगह इनका वो बीमारिस्तान जाना हुआ, जहाँ पर इनका जो इनकी बातें हुई उसके तवासाज से और तबीब से, उसके बाद में इन्हें जो है इंटरेस्ट पैदा हुआ मेडिसिन, और 40 साल की उम्र में इन्होंने जो है वो हासिल की थी अपनी तालीम। और फिर ये कैटेगरीज याद रखनी है कि तबीब हाज़िक यानी कि फजल कमाल तबीब हाज़िक, मुहक्किक, मोजिद और मुसन्निफ़ थे। फिर तबीब की हैसियत से वही चीज़ याद रखनी है कि चीफ़ ऑफ द फिजिशियन कहलाते थे। और वही है कि इलामात पर पकड़ थी, मर्ज़ से ज़्यादा जो है वो सबब पर नज़र रखते थे। तशख़ीस में, तजवीज़ में, दोनों में महारत हासिल थी, कमाल था। फिर मुहक्किक के तौर पे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स से रिलेटेड जो चिकन पॉक्स कह रही हूँ, स्मॉल पॉक्स और मीज़ल्स से रिलेटेड जो बातें हैं वो याद रखनी है। फिर वो गोश्त के टुकड़े वाला इंसिडेंस याद रखना है। फिर बहैसियत जो है मोजिद में हमें याद रखना है कि इन्होंने क्लिनिकल मेथड्स, बेड साइड डेमोन्स्ट्रेशन और केस हिस्ट्री का जो प्रेजेंटेशन होता है वो पूरा इनका ही कंसेप्ट है। मुसन्निफ़ के तौर पे बस 3 किताबें याद रख लो, और ये याद रख सकते हैं कि 200 किताबें थी। किताब अल हावी, किताब अल मंसूरी, रिसालतुल जदरी वल हस्बा, ये याद रख सकते हैं तीनों के बारे में। बस इनमें से तीनों में से ये याद रख सकते हैं कि किताब अल हावी ही है जिसको इंसाइक्लोपीडिया में शुमार किया जाता है, तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया में। तो ये पूरी बात है। दिस इज़ ऑल अबाउट ज़करिया राजी।